मम्मी सर मारती है, पापा खत्म हो चुके हैं। कैसा बाद में सूचना किया है कि अपने मर के दो में सोचने किया, कोई पता नहीं चल रहा। रो रही थी वहीं, तो हम ले आए उसे घरे ले आए और हम उसे पाल रहे हैं। दमोह जिले के हटा तहसील के मडियादो गांव में एक मजदूर परिवार ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल इस परिवार को लावारिस हालत में एक बच्ची 15 दिन पहले मिली थी, जिसे ये अपने घर ले आए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की सूचना इस मजदूर परिवार ने पुलिस को भी दी। दरअसल मडियादो निवासी एक मजदूर को 15 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची बस स्टैंड पर रोते बिलखते हुए लावारिस हालत में मिली। मजदूर ने जब इस बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि उसकी सौतेली माँ उसे बुरी तरह मारती है और वो घर नहीं जाना चाहती। वो अपनी मौसी के घर बटियागढ़ में थी, जहाँ से मौसी ने उसे वापस उसे घर के लिए बस में बिठा दिया, लेकिन नींद लगने के कारण वो बटियागढ़ पर नहीं उतर पाई और मडियादो पहुँच गई। मैं आपका सुधा। सुधा आदिवासी। हाँ। घर क्यों नहीं जाना चाहते आप? मम्मी सर मारती है, पिताजी नहीं बचाते? पापा खत्म हो चुके हैं। कितने साल पहले? 1 साल हो गया। 1 साल पहले तो माँ मारती है, इसलिए आप भाग आए हो। मौसी के पास थे, उन्होंने बस पे बिठा दिया था। कहाँ भेज दिया था? मौसी कहाँ है आपकी? जैसा बात। जैसाबाद में ही मौसी हैं, हाँ, तो उन्होंने बस पे बैठा दिया था। क्या बोला था? वहीं उतर जाना। कहाँ उतर जाना? बटियागढ़ में मौसी है, जैसाबाद में तो बटियागढ़ से मौसी ने बैठाया था तुम्हें कि कहाँ उतर जाना? गैसाबाद में। तुम कहाँ उतर गई? हम सो गए थे बस पे। तो कहाँ आ गई आप? मडियादो। अब आप अपने घर, जैसे हम आपको गैसाबाद ले चलें तो आपको जाना है कि नहीं? नहीं, नहीं जाना चाहते आप? नहीं। यहाँ आपको प्रेम मिलता है, खाना मिल रहा, और कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ? 15 दिन पहले मिली इस मासूम बच्ची को अच्छे लाल आदिवासी अपने घर ले आया था और उसने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी दे दी थी। अब पिछले 15 दिन से ये बच्ची इसी आदिवासी परिवार में रह रही है और ये परिवार इस बच्ची का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह ही कर रहा है। 9 साल की सुधा आदिवासी अपनी सौतेली माँ से परेशान थी और यही वजह थी कि वो अब घर जाना नहीं चाहती। हालांकि आदिवासी परिवार इस लावारिस बच्ची की देखभाल कर रहा है और पुलिस उसके परिजनों का पता लगा रही है। हालांकि इस आदिवासी परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, परिवार मजदूरी करता है, लेकिन उसके बावजूद वो इस बच्ची को अपने पास रखना चाहता है क्योंकि बच्ची अपनी सौतेली माँ के पास नहीं जाना चाहती। बच्ची का कहना है कि सौतेली माँ उसे मारती पीटती है, यही वजह है कि वो घर वापस लौटना नहीं चाहती। इस पूरे मामले की जानकारी लगने के बाद मडियादो बालिका छात्रावास की अधीक्षक ने भी बेटी को अपने संस्थान में रखने की मंशा जताई, लेकिन बच्ची ने हॉस्टल में रहने से इनकार कर दिया। अब इस मजदूर परिवार को प्रशासन से उम्मीद है कि या तो सुधा के लिए वो कोई बेहतर व्यवस्था करें या फिर परिवार के बीच समन्वय बैठाकर इस बच्ची को उनके पास ही रहने दें। हमारे पति एक बच्ची रो रही थी, रोड से उठा कर ले आया था, तो अब बता नहीं पा रहे कि हम कहाँ पिता माँ थे और कोई बच्चों के साथ में खेलती है, खाती है। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गया इसके लिए। पुलिस को भी सूचना दी आप हाँ, लोगों? ये तो गैसाबाद में सूचना किया है कि अपने मर के दो में सोचने किया, कोई पता नहीं चल रहा। हमको बाजार में मिली थी 8 बजे रात में, रो रही थी वहीं, तो हम ले आए उसे घरे ले आए और हम उसे पाल रहे हैं। कितने दिन पहले मिली थी वो? 15 दिन हो गए। घर का नाम पता नहीं बता पा रही? घर का नाम बताओ थे, लेकिन वह जा कहाँ रही है। पुलिस को सूचना दे दी थी आपने? पुलिस ने सूचना भी दी थी। फिलहाल पुलिस बच्ची के परिजनों का पता लगा रही है।